अब देखिए, ये हमको मालूम चल गया है कि सेट क्या होता है। सेट होता है डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस 5 एलिमेंट का जो सेट है अगर आप वो बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा। पहले तो इन 5 एलिमेंट्स में कोमा लगाइए आप। पहले तो क्या कीजिए, आप इनमें लगाइए कोमा। लगा दिया कोमा। कोमा लगाने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा सेट। यहां पे देखिए पीछे कोमा नहीं लगाना आपको, यहां पर कोमा नहीं लगाएंगे। सो देखिए ये बन जाएगा एक सेट। कर्ली ब्रैकेट होनी जरूरी है, एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगा दिया और इस सेट को एक नाम दे दिया जाता है। किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। कैपिटल लेटर अंग्रेजी का हो या हिंदी के किसी लेटर से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। किसी भी भाषा के लेटर से डिनोट किया जाता है अक्सर इसको, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस सेट का नाम हो जाएगा ए सेट। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस सेट की। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। इसका नाम है रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब है टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ। अब देखिए एक टेबल सी बना दी, 1 2 3 4 5 लिख दिया। ये इस सेट की बोली टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम सेट को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। ये हमने देखा कि एक सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेम सेट को लिखने के 2 तरीके और भी हैं। अगर अपने को विजुअली इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार से सर्कल बना करके और उसके अंदर एलिमेंट लिख देते हैं। ऐसे करके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एक राउंड यूं करके एक लूप बना करके, और इस लूप में अगर एलिमेंट आप लिख दो तो वो हो जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये कौन सा सेट है, सेट ए है। यहां इसके बाजू में लिख देंगे ए। इसका नाम लिखना हो इसके बाजू में यहां पे लिख देते, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, जहां आपका मन करे वहां पे लिखा जा सकता है। ये बड़ी शानदार तरीका है लिखने का सेट को। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए बहुत सारी क्लैरिटी सेट्स में हो जाएगी और बहुत सारे चैप्टर्स में, स्पेशली जेई के जो सवाल आते हैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म का बहुत प्रयोग किया जाता है। जेई को सेट बिल्डर फॉर्म बहुत पसंद है, बड़े मजे से यूज करती है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। सेट का नाम क्या है, ए। सेट का नाम है ए। आइए समझते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें। यूं लिखते हैं कि सेट A contains all those x. Set A contains all those x such that, ये 2 बिंदियां मैंने बताई थी आपको such that की होती हैं। Set A contains all those x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 5 and x is a natural number. अब ध्यान से देखें, ये वाला जो सेट A है इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसका मीनिंग समझते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसको डिकोड करना आ गया, समझ जाना, रोस्टर फॉर्म आपकी क्लियर है। देखिए डिकोड करते हैं इसको। सेट ए में वो सारे एक्स होंगे, सेट ए में वो सारे एक्स होंगे जो 1 और 5 के बीच के हों, इंक्लूडिंग 1 एंड 5, और नेचुरल भी हो। आप मुझे वो x बताएं जो 1 से 5 तक आते हो और नेचुरल नंबर भी हो। वो है 1 2 3 4 5। यही तो है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेट जब डिकोड करते हैं तो ये बन जाता है। तो सेम सेट है। यहां पे लिखा गया एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और यहां पे लिखा गया प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कि भाई x नेचुरल नंबर है, 1 से 5 तक है,
और उस x से बना है सेट A। यहां पे देखिए x की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए सेट लिखा गया है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। और यहां पे देखिए दिख रहा है साफ साफ, इसलिए इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं। विजुअली एकदम देखिए पता लग रहा है कि सेट क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं। यहां प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके लिखा हुआ है x की, इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से सेट बिल्ड कराना पड़ता है। यहां देखिए, यहां मैंने x की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए सेट को बिल्ड करना पड़ा, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। यहां से सेट बिल्ड किया जाता है। और इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे देखिए एक टेबल बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तीनों हमको मालूम होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने एक सेट लिख दिया, यहां पे मैंने सेट लिख दिया 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हैं सेट के। ये मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में। आप मुझको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताइए क्या होगी। इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए और इसको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। विजुअली रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। एक लूप बनाएंगे, उसमें एलिमेंट्स लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए सेट का नाम। ये हो गई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। प्रॉपर्टी फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ए कंटेन्स 2n, सेट ए में 2n टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 4 या उससे छोटी है। n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 4 या उससे छोटी है, मतलब n जो हो सकता है वो 1 2 3 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 या उससे छोटा नेचुरल नंबर तो 4 3 2 1 ही है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे 8 बन जाएगा और पूरा सेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने को बात समझ में आई कि जो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है वही इंफॉर्मेशन इन सब जगहों से भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये एक ही सेट की 3 रिप्रेजेंटेशन है, एक ही माया के 3 नाम हैं, एक ही माया के 3 नाम हैं। बात एक है, लिखने के अंदाज 3 हैं, तीनों अंदाज मालूम होने चाहिए। इनका आगे प्रयोग करने वाले हैं, इनका प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तीनों मालूम होनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म आपको मैंने बता दी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, और रोस्टर फॉर्म बड़ी सिंपल है, टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हों तो आप समझ जाना रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। करेक्ट है एकदम। ये मैंने बता दिया कि सेट को अक्सर किसी भी लेटर का यूज करके अपन लिख सकते हैं। किसी भी लेटर का यूज करके आप उसको सेट का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। सो मूव करते हैं आगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन आपको एकदम क्लियर है, सेट की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। सवाल आपके सामने है, राइट द सेट ए, ये सेट लिखा हुआ है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आप सेट आपके सामने है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। यहां पे आप नोटिस करें तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। देखिए मैंने लिख दिया n स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं, n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये मिलेगा, 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा। मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालता चला जाऊं, ध्यान से देखिए आप, n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालता चला जाऊं, इसके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हुआ ये इस सेट को मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों एक ही हैं, शकल अलग है, शकलें अलग हैं, बात एक ही लिखी हुई है। n नेचुरल नंबर है, आप नेचुरल नंबर पुट करो, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। करेक्ट है एकदम। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट को लिख दिया है। मूव करते हैं आगे। एक और एग्जांपल है। अब की बार मैंने सेट बिल्डर फॉर्म दी है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने कहा है कि राइट द सेट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। अब इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, बीच में कोमा लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, बन जाएगा रोस्टर फॉर्म।
इस सेट में वो सारे एक्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और उनका जो क्यूब है वो 100 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब करते हो तो 125 होता है। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे, ऐसे कौन से एक्स हैं जिनका क्यूब करने पे 100 से छोटा आ जाए? वो एक्स हैं 1, 2, 3 और 4। वो एक्स हैं 1, 2, 3 और 4। ये वो एक्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और इनका क्यूब करने पे 100 से छोटा आंसर आता है। तो टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको सेट दिया गया था, उस सेट बिल्डर फॉर्म को डीकोड करके टेबल की फॉर्म में लिख दिया। आपके सामने स्क्रीन पे रोस्टर फॉर्म इस सेट की बन चुकी है। अरे करेक्ट है एकदम।